video that I'm online to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस नज़म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है द रिबेल। बीए इंग्लिश में, इंग्लिश के नसाब में ये नज़म जो है वो शामिल है, द रिबेल बागी। इस नज़म में की तारीफ में, खूबसूरती में बड़ी अच्छी बातें कही गई होंगी, लेकिन मजमूई तौर पे मुझे इस नज़म में कोई ख़ास शायरी वाली बात नज़र नहीं आती। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो ये इस नज़म को थोड़ा सा वजन देता है, वो ये है कि दुनिया में अगर कोई इस तरह से उलट चलने वाले ना होते तो शायद हम सीधा चलने वालों का किसी को पता ना चलता। यूँ समझिए, अगर रात ना होती तो दिन की पहचान ना होती। तो इस जो है अच्छे लोग, जो सीधा चलने वाले लोग हैं, जो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं, जो असूलों पे चलने वाले लोगों का उसी वक़्त पता चलता है जब उनके मद्दे मुकाबले ऐसे बेअसूले लोग आ जाते हैं। तो शायर कहता है ऐसे लोगों की अहमियत भी है और हमें इनको कोसने के बजाय, बुरा कहने के बजाय हमें इनके हम हमको हमें इनकी अहमियत को समझना चाहिए। तो ये जो है एक पॉइंट ऐसा है जिससे इस नज़म को कुछ तक़वियत मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये कोई मौज़ू भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई शायर अपनी कलम आज़माए। मुझे तो जो भी डीजे राइट है, हो सकता है कुछ अच्छी नज़में भी लिखी हों, मैंने भी इनके बाकी तो इतनी नहीं पढ़ी। तो चूँकि रस्मी तौर पे ये सिलेक्शन जो है, मुझे तो सिलेक्शन करने वालों पर भी हैरत है कि उन्होंने किस तरह की ये नज़म सिलेक्ट करके इस सिलेबस में डाल दिया। इस सारी सिलेक्शन में जो एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है, इसमें कमज़ोर तरीन नज़म जो मुझे नज़र आती है, वो यही है, द रिबेल। बहरहाल इतनी सारी थी, कोई एक तो उसमें कमज़ोर तरीन होनी ही थी। सारी तो सारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन एवरेज लेवल की जो नज़में हैं, उनसे इसको कुछ बेहतर होना चाहिए था। अब इसकी डिक्शन जो है वो देख लें, इंतहाई सिंपल है। अल्फाज ज़रूरत से ज़्यादा जो हैं वो सादा ज़ुबान है, यानी किसी किस्म की इल्मियत को ज़ाहिर नहीं करते। ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता जिससे पता चले कि लिखने वाला कोई जो है उसके पास अच्छे अल्फाज हैं, ज़हीर अल्फाज। बाज़ का ये एक जो पढ़ा लिखा शख्स होता है, वो अपनी इल्मियत को ज़ाहिर करने के लिए कुछ अल्फाज जो हैं वो डाल देते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा जो हैं मुश्किल अल्फाज ऐसे जो होते हैं वो डाल देते हैं कि उनके डिक्शनरी लेके मैंने ढूँढने पड़ते हैं कि ये म इनका मतलब को समझने के लिए। लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल जैसे कि इस नज़्म में है। ऐसे भी नहीं होने चाहिए। तो कुछ जो है विज़डम जो है, जो फ़िलॉसफ़ी का एक टच होता है, इस नज़्म में बज़ाहिर वही बात है, अनबिलीवेबल ट्रुथ। इसमें मुझे तो कुछ भी ऐसी बात नहीं नज़र आती। ऐसे ही है जैसे लोगों को गोल ज़मीन सीधी दिखती थी, मुझे भी ये बिल्कुल सीधी ही नज़म दिख रही है। शायद एंड में जाकर उसकी गोलाई जो है कुछ-कुछ नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल कमेंट्स के हवाले से शायरी के लिए ज़रूरी है कि कोई मौज़ू ऐसा हो कि जिसको हाइलाइट, क्योंकि ये कोई आम सा सब्जेक्ट नहीं होता कि जिसको हम शेयरों में डाल देते हैं। इसमें कुछ न कुछ मुख्तात अंदाज में हमें अपने मौज़ू जो होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका जो प्लॉट है, जो इसका मौज़ू है वो वीक है, ना सिर्फ वीक है बल्कि काफ़ी वीक है। अब इसमें रिदम भी कोई नहीं है, ठीक है? अब जैसे हियर लॉन्ग, हियर शॉर्ट, लेसन, वर्ड, लेसन, डिस्टर्बेंस, तो ये जो है एंड में जो एंडिंग साउंड्स हैं वो भी नहीं है ऐसी कि इसमें कोई इस तरह का रिदम क्रिएट होता। हाँ, लाइनों का जो है हम वज़न आप कह सकते हैं, व्हेन, एवरीबॉडी 5 हो गई, हैज़, शॉट, हियर।
तो ऑलमोस्ट 10 जो हैं सिलेबस हैं। सो मे बी दूसरी लाइन में भी द रिबेल लेट्स इज ग्रो लॉन्ग। तो इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली 10 जो हैं डेका सिलेबल्स जो हैं शायद ये ऐसी हैं। लेकिन मुझे डाउट है कि शायद ऐसा भी नहीं है। The rebel creates a disturbance almost 10 times। तो ये हैं लिखी तो ये कपलेट फॉर्म में है, लेकिन अगर ये दोनों लाइनें एंड में राइमिंग होती तो हम कह सकते थे कि शायर ने इसकी जो मौसीकियत है, रिदमियत है, उसका ख्याल रखा है। रिदम बस इसमें यही है कि इसकी जो डेकस लेवल्स शायद ही है, मैंने सारी लाइनों को तो काउंट नहीं किया। अगर आप इसको काउंट करें दिखने में तो बड़ी छोटी लाइनें लग रही हैं। तो कहीं-कहीं ये जैसे ये लाइनें हैं तो ये बिल्कुल इक्वल वज़न की दिखने में मालूम होती हैं। ये वाली ये देखें इसमें तो सब काफ़ी सारा जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखें इसकी शक्ल शुबात के हवाले से मैं जब इसका किसी नज़्म का तनकीदी जायज़ा लेता हूँ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शायर क्या कहता है। ठीक है, अब ये देखें शायद जो कुछ कहता है वो ये है कि जब लोग लंबे बाल रखते हैं तो ये जो रिबेल है मुझे नहीं समझ आ रही कि ये रिबेल किसी शख्स को ज़हन में रख के बात कर रहा है या अपने बारे में बात कर रहा है। इफ द पोएट इज़ हिमसेल्फ, अगर वो खुद हैं वो जो है अपनी अपनी ज़ात की तरफ से ये बातें कर रहा है तो वो जो है बज़ाहिर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं कर रहा। तो हमारे भी ये ऑलमोस्ट हर बंदा ये देखता है कि हर माशरे में अच्छे-बुरे लोग जो हैं, वो होते हैं और वो साथ-साथ रहते हैं। एक अच्छा खूबसूरत पैगाम जैसे कि मैंने एंड में बताया है कि हमें ऐसे लोगों को लेकिन कोई लिमिट होती है किसी के को बुरा होने की, ठीक है? बिल्कुल ही जो है कोई इंतहा से गुज़र जाए तो फिर उसके लिए हार्श स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। और समटाइम्स जैसे मैंने नहीं देखा कि किसी कोई शख्स उसने किसी गाय भैंस को चेयर पे बिठा के लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। तो किसी एनिमल को जो है आई डोंट मीन एनिमल स्पिरिट, एनिमल इन फॉर्म लाइक जैसे जैसे डॉग्स हैं या दूसरे हैं उनको हम उनकी अपनी अपनी प्लेस पे रखते हैं, ठीक है? और नेचुरली हम अगर वो जानवर भी हैं इंसानों की तरह अच्छे तरीके से बिहेव करते हों, अच्छे तरीके से साफ-सुथरे रहते हों, खाना-छाने नफ़ासत से खाते हों, तो हम फिर उनको एक अच्छी प्लेस जैसे कि बिल्लियाँ हैं लोगों ने उनको पाला होता है या वो डॉग्स हैं, तो वो उनके बिस्तरों पर भी जो है वो आ जाते हैं और अगरचे कि वो इंसान नहीं होते, जूते नहीं पहनते, कुछ नहीं होता, ठीक है? हम जो है वॉशरूम के बाद वो जो है पानी का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो फिर भी लोग जो है उनको गोद में उठाए फिरते हैं, साफ-सुथरे वो बिलीव करते हैं, तो दे आर नीट एंड क्लीन, ठीक है? तो लेकिन ये अम बस उनकी अटैचमेंट इस तरह से हो जाती है, परिंदों के साथ हो जाती है, जानवरों के साथ हो जाती है। तो वो अगरचे कि वो जानवर होते हैं बट बिकॉज़ दे बिहेव सो वेल, इतना अच्छा बिहेव करते हैं तो फिर उनका जो मकाम है वो बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है और इंसान जो है उनको अपने करीब कर लेते हैं और बस इन हालात में तो ये भी देखा है कि इंसान जानवरों पर कुर्बान हो जाते हैं। तो ये जो है इस जो नेगेटिव स्टेप्स लेने वाला, उल्टा चलने वाला, डिसिप्लिन का जिसको हम दुश्मन कहेंगे अ, उसको अगर तो वो उसकी अपनी ज़ात तक महदूद है, वो ठीक है, लंबे बाल रखता है, छोटे बाल रखता है, जो कुछ भी है, तो हम टॉलरेबल है, हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे लोग जो हैं हम मस्जिदों में जाते हैं, तो वो चोरियाँ करता फिरता है, तो दिस इज़ नॉट ये तो क्राइम के सेंस में आ जाता है, ठीक है? एक होता है वायोलेशन, एक होता है क्राइम। तो वायोलेशन में इंसान अपनी ज़िंदगी जो है वो खतरे में डालता है। ठीक है, अपनी जान के साथ जो वैसे तो हम उसको भी अलाउ नहीं करते, किसी को नहीं हम अलाउ कर सकते कि वो छत पे चढ़ के नीचे आग में कूद जाए, ठीक है? या अपने किसी अपने जिस्म को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए, तकलीफ दे, हम अलाउ तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो लेकिन अगर वो कर रहा है, जैसे
अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, तो ये उसका पर्सनल अफेयर है। और लोग हैं बस का ऐसे लोगों को टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरों के लिए खतरनाक होता है तो वो फिर क्राइम की लिस्ट में आ जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये बताई है कि सारे लोग जो हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनमें से 1-2 जो हैं वो लोगों के जूते उठा के ले जा रहे हैं, तो ये जो है उसका उलट ही है नमाज़ पढ़ना, चोरियाँ करना वगैरह जो है। तो इस तरह के लोगों को हम बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। तो अब हम जैसा कि मैंने बातें की हैं और इसका कोई बहुत शायद जो कहना चाहता है वही है, कोई इसमें ढकी-छुपी बात नहीं है। सीधे-सीधे अल्फाज़ में, सादा-सादा अल्फाज़ में ये बात की जा रही है। तो अब ये यहाँ भी मैं अपनी नज़म पढ़ता हूँ। वैसे एग्ज़ामिनेशन के हवाले से तो हमें इसकी तारीफ़ ही करनी है। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये होता है, ये नज़म एक ऐसी नज़म है, मैं ये कहूँगा कि आपने इस तरह की नज़म नहीं लिखनी। आपको प्रैक्टिकली इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एनीवे व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब लोग बाल जामुन करवा लेते हैं, रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रिबेल सब लंबे बाल रख लेते हैं। यानी जब छोटे बाल रखने का फैशन होता है, ये भाई सब लंबे बाल रख लेते हैं। तो फौज में जैसे फौजी कटिंग होती है, वहाँ जाके ये जुल्फ़ें लेके फिरते हैं। तो व्हेन छावनी में यूँ कहना चाहिए, छावनी में जुल्फ़ें लेके फिरते हैं। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब लोगों के लंबे बाल होते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आया, हो सकता है कि शायद सब सिर पे जिनकी तरफ रेफ़रेंस कर रहे हैं वो ख़तून हो, तो ख़तून को तो आदमी तो शॉर्ट हेयर रखेंगे, तो उसने तो लंबे ही बाल रखने हैं, उसने तो टेंडर नहीं करना। तो आदमी जो है, वो के जो है अगर शॉर्ट हेयर, हाँ, आदमियों का आदमियों से का मुकाबला किया जाए, तो मेरे ख़्याल मोस्ट प्रोबेबली इसमें औरतें इतनी उलट नहीं चल सकती। ये जो है मर्दों ही की बात है, उन्हीं पर जो है तनकीद की जा रही है। ख़वातीन इसमें मोस्ट प्रोबेबली शामिल नहीं है और मेरे ख़्याल में यकीनन शामिल नहीं है। तो आदमियों ही की बात हो रही है कि जब लोग जो हैं शॉर्ट हेयर रखते हैं तो रिबेल जो हैं वो लंबे बाल रख लेता है। और जब जो है लंबे बाल लोग रखते हैं तो रिबेल जो हैं शॉर्ट हेयर, यानी यूँ समझें सर्दियों में टिंड करा लेता है और गर्मियों में लंबे बाल रख लेता है। तो ये नहीं है, क्योंकि गर्मियों में लोग अक्सर जो हैं वो छोटे बाल यानी टिंडी करा लेते हैं, चलो दिमाग को हवा लगती रहेगी। तो ये रिबेल साहब जो हैं वो गर्मियों में लंबे घुंघरीवाले बाल रख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब लोग जो हैं किसी लेसन के दौरान अपनी राय शायद दे रहे होते हैं, द रिबेल डज़न्ट से अ वर्ड, यानी जब टीचर बच्चों से पूछ रहा होता है, उनकी राय माँग रहा होता है, तो रिबेल साहब बिल्कुल चुप करके बैठे रहते हैं, कोई राय नहीं देते हैं। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब लोग सारे तवज्जो से सुन रहे होते हैं, तो रिबेल साहब जो हैं, द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो रिबेल साहब उस वक़्त अपनी ज़ाती राय जो है वो देना शुरू कर देते हैं, यानी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, आगे नहीं चलने देते। तो व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स यूनिफ़ॉर्म, जब लोग जो हैं सादा लिबास पहनते हैं, यूनिफ़ॉर्म तो एक जैसे लिबास जब पहनते हैं, तो रिंदी स्कूल में या किसी और जगह पे जहाँ पे यूनिफ़ॉर्म जैसे पुलिस स्टेशंस हैं और हैं, दे रिबेल ड्रेसेस इन अ फैंटास्टिक क्लॉथ्स, तो रिबेल जो हैं वो कलर डे मनाता है, वो जो है यूनिफ़ॉर्म दूसरे लोगों की तरह लोग दूसरे लोगों से डिफरेंट लिबास पहनता है, जो कि बहुत अजीब भी लगता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, और जब ईद का मौका होता है, लोग तरह-तरह के खूबसूरत लिबास या कोई और खुशी का मौका हो, जब लोग जो हैं रंग-बिरंगे लिबास पहनते हैं, दे रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल जो है उस वक़्त जो है लिबास पहन के आ जाता है। सादा-सा ये क्या कहेंगे, यानी खुशनुमा लिबास नहीं होता, सादा से कपड़े पहन के आ जाते हैं। कुछ बाज़ खुशी गमी के मौके भी होते हैं, तो गमी के मौके पे लोग अक्सर जो हैं भड़कीले कलर के रंग नहीं पहनते, सादा कलर के डिम कलर के जो है पहनते हैं लिबास जो हैं। तो रिबेल साहब जब कोई गमी का मौका होता है उस वक़्त भड़कीले रंगों वाले कपड़े पहन के आ जाते हैं, और जब कोई खुशी का मौका होता है तो उस वक़्त ऐसे आ जाते हैं जैसे
उनको कुछ शदीद सदमा लगा हो। और जब वो इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, अगर वैसे लोगों में बैठता है जो कि जिनको बिल्लियां अच्छी नहीं लगती, कुत्ते अच्छे लगते हैं, कुत्तों से प्यार करने वालों के दरमियान जब बैठता है, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो रिबेल कहते हैं बिल्लियां तो बिल्लियों की क्या बात है। ये फिर जब कुत्तों की तारीफ करने वालों में बैठता है तो बिल्लियों की तारीफें करता है। बिल्ली कुत्ता की आपस में बहुत ये है, दोस्ती नहीं होती, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे बिल्ली चूहा की दुश्मन होती है, कुत्ता बिल्ली का दुश्मन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कुत्तों से प्यार करने वालों में बैठ के वो जो है बिल्लियों की तारीफें करता है। और जब वो मैं इन दी कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब बिल्लियों से प्यार करने वालों के दरमियान बैठता है तो फिर जो है कुत्तों की तारीफें शुरू कर देता है। द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। तो कुत्तों के लिए वो अच्छे अल्फाज बोलता है। When everybody is praising the sun, जब लोग यानी धूप को खुशामदीद कह रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं, the rebel remarks on the need for rain। तो रिबेल कहता है हाँ बारिश नहीं हो रही, वर्षा ही हो गया है, ठीक है। मुझे तो यानी वो बारिश की जरूरत पड़ती है के बारे में बात करता है कि बारिश होनी चाहिए थी। तो जब व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग करें, जब लोग बारिश को खुशामदीद कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। और रिबेल कहता है धूप ही नहीं है, ठीक है, सन यहाँ से मुराद धूप है। तो उस वक्त जो है वो कहता है धूप होनी चाहिए थी, ये बारिश कहाँ से आ गई, बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया, यूं कर दिया, लाइक कर दिया। तो व्हेन एवरीबॉडी गोस टू द मीटिंग, फिर एक वक्त आता है लोग जो है बाहर घूमते फिरते हैं, यार दोस्तों से मिलते हैं। तो द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स बुक्स। रिबेल जो है किताबें पढ़ने का बहाना बना के घर ही बैठा रहता है, ठीक है, यानी बाहर नहीं निकलता खेलने कूदने के लिए, लोगों से मिलने मिलाने के लिए, घर से बाहर नहीं आता, घर में बैठा रहता है। When everybody stays at home and reads books, जब लोग घरों में हो रहते हैं, यानी सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग जो हैं वो घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और गर्मियों के मौसम में अक्सर जो है यानी जब मौसम बाहर होता है या कम होता है, दरमियाना मौसम होता है, तो लोग अक्सर घर से बाहर निकलते हैं, चहलकदमी करते हैं। तो अजमल साहब जो हैं शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में बाहर निकल आते हैं, और बाकी दरमियाने मौसम में वो घरों में बैठ के घर में बैठ के किताबें पढ़ते रहते हैं, अपने किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं। When everybody stays at home, हाँ जब घर में बैठने का मौसम आता है, the rebel goes to the meeting। रिबेल साहब जो हैं बाहर निकल आते हैं, लोगों का पूछते फिरते हैं फलां कहाँ है फलाना क्या है, तो उनसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। When everybody says yes please, जब लोग हैं yes please कहेंगे, एक the rebel says no thank you। तो रिबेल कहता है नहीं आपका शुक्रिया। अब मैं हंसी मुझे इस बात की आ रही है। तो अब ये जो नज़म पढ़ी जा रही है, इसमें अक्सर तमाम टीचर्स और तमाम जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसकी नेचुरली तारीफ में ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इम्तिहान पास करना है, पढ़ना पढ़ाना है। आज तक मैंने सुना नहीं कोई इसके खिलाफ बोलते हैं, किसी ने ये कहा हो कि नज़म अच्छी नहीं है। तो शायद मैं जो है पर्सनली एज ए रिबेल जो है वो साबित हो रहा हूँ। तो मेरे पे उंगली आ रही है कि मैं रिबेल हूँ। जब सारे लोग इस नज़म की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये कहूँ कि ये नज़म अच्छी नहीं है, मुझे भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन तनकीदी जायजा जो है वो इसलिए मैं अब कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है हर बंदा पढ़ता है, फील करता है, तो ये उसने वो मैकेनिक मशीन की तरह नहीं होता कि एक बटन दबा तो एक खास किस्म की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दे, ठीक है? तो इसका ईमानदारी से तनकीदी जायज़ा लेना जो है वो भी ज़रूरी होता है। तो एनीवे कतई नज़र इससे कि मैं रिबेल हूँ या नहीं हूँ, मुझे इससे कोई लिंक नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि हमें एज़ ए ह्यूमन बीइंग्स विद आवर फीलिंग्स हमें रिएक्ट करना चाहिए, और जब हम अपने फीलिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो पॉज़िटिविटी क्रिएट नहीं होती। तो हाँ, ये जो है तिनका जो है जब पानी के साथ ही बहता चला जाता है, तो इट्स नॉट डूइंग समथिंग वंडरफुल। पता तो उस वक़्त चलता है जब दरिया एक तरफ जाता है और तिनका दूसरी तरफ चलने की कोशिश करता है। तो ये दैट्स वंडरफुल थिंग। तो वो एक क्रिएटिविटी होती है, पॉज़िटिविटी भी होती है। तो ये जो है
भारत ये जो नज़म लिखी गई है इसमें यानी हर कसदन ये है, अगर कोई अच्छी बात हो तो मैं उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ वीक नज़र आ रही है, आपके सामने है और आप फ़ील भी कर रहे हैं, एवरीबॉडी जो है वो इसको देख सकता है कि ये कोई नज़म ऐसी नहीं थी, कोई मौज़ू ऐसा नहीं था, कोई इसमें शायरी वाली कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारे पास जितनी नज़में हमने पढ़नी है, उनमें ये वीक तरीन नज़म है, ठीक है? ये मामला ऐसा नहीं है कि मैं रिबेल हूँ। मैं बहुत से मामलात में कोई नज़म अच्छी होती है तो मैं उनको अच्छा भी कहता हूँ। When everybody says no thank you जब लोग जो हैं कोई चीज़ मिलने पर थैंक यू कहते हैं, the rebel says नो थैंक यू जब लोग जो हैं किसी ऑफर को कबूल नहीं करते हैं यानी नो कह देते हैं और ऑफर के लिए थैंक यू कह के चुप कर देते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ को रिबेल सेज यस प्लीज रिबेल जो है फौरन उस ऑफर को कबूल कर लेता है यानी अगर किसी को कोई चीज़ दी दी जाए और वो उसकी ज़रूरत महसूस ना करता हो लोग कहें ये नहीं लेनी ये नहीं खाना वगैरह वगैरह जो है तो रिबेल जो है आगे बढ़ के कहते हैं हाँ हाँ मुझे ज़रूरत है मुझे दे दीजिए इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स शायर कहता है ये अच्छी बात है रिबेल जो है दुनिया में है यानी उल्टा चलने वाले लोग हैं उल्टा चलने वाले लोग जो हैं ये कोई खूबी नहीं है ठीक है चाहे वो उसमें मेरी ही जात क्यों ना आती हो तो इट इज़ नॉट वेरी गुड ठीक है ये अच्छी बात तो है नहीं इट इज़ वेरी गुड शायर कहता है ये अच्छी बात है कि रिबेल हैं you may not find it very good to be one क्योंकि अगर सारे ही लोग डिसिप्लिन पर चलने वाले हो जाएंगे तो फिर उंगली आप पर आ जाएगी कि आप जो हैं वो रिबेल हैं आप उल्टा चलने वाले हैं ठीक है तो जैसे जो है लेकिन ये आइडिया जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसिव नहीं है ऐसा नहीं होता तो लोग जो हैं सीधा चलने वाले हम क्लियरली ये फर्क जान सकते हैं कुछ लोग जो हैं अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं कुछ लोग जो हैं इतने एक्सपर्ट नहीं होते ठीक है तो ताहम वो एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं तो बिल्कुल ही उल्टा चलने वाले हों ठीक है हर काम को ही खराब करने वाले हों ठीक तो किसी से काम होता नहीं वो तो सब बात समझ आती है एक बंदा जानबूझ के काम खराब करी जा रहा है तो ही इज नेवर वेलकम हम कभी उसको कुछ आमदन नहीं कह सकते हम उनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते ठीक है तो एनीवे हमने कोई उसका हल निकाला होता है कि हम जैसे वही क्रिएट हम डिस्टेंस जो है उनको क्रिएट कर लेते हैं सामने नहीं आते बोलते बुलाते नहीं ऐसे लाइक दैट ओके तो इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं तो अब इसका तनकीदी जायजा यही है कि इस नज़म जो है ये बज़ाहिर किन बेसिस पे सिलेक्ट की गई है शायद इसकी एक अच्छी मिसाल मैंने आपको पहले बताया है कि कोई पता नहीं कौन शायर बनेगा पढ़ने वालों में ठीक है लेकिन ऐसी नज़में प्लीज़ ना लिखिएगा, ठीक है? ये कोई अच्छी नज़म इस एतबार से नहीं है। बहुत वीक है थीम इसका जो है सेंट्रल आइडिया जो है वो भी बहुत वीक है। इसकी वर्डिंग जो है वो पोएट्री वाली नहीं है, वो भी बहुत टू सिंपल है, बहुत वीक है और लाइनें भी जो है अनइवन हैं और इनके जो है साउंड्स भी जो है अनइवन है, रिदम भी नहीं है। तो ऑन द होल हम इसको कोई बड़ी अच्छी पोएम नहीं कह सकते। हम डीजे या राइट के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या था, किस बात पे उसको यहाँ इनामत मिले हुए हैं, क्या लोगों को उसकी अच्छी बात पसंद आई है। अब ये देखिएगा मेरी तरह ये कमेंट्स नहीं होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर कोई आ जाता है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है? आई शैल गेट कोई तो मेरे हक पे बोल रहा होगा। इंग्लिश पोएट बॉर्न लिविंगटन 1920 ये पोएट जो है 1920 में पैदा हुआ लिविंगटन के मुकाम पे and Wright taught English in the University of Alexandria wow, and Singapore. Alexandria और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा. Then returned to England. फिर इंग्लैंड वापस आ गया to work in publishing और किताबें पब्लिश करनी शुरू कर दी. He built up a considerable British reputation. उसने बतौर ब्रिटिश बड़ा नाम कमाया by avoiding rhetorical gestures, I don't know what he means to say, and putting strict limits on language पर उसने बड़ी ज़ाब्ते कुछ उसने बना दिए so that his verbal tone is restrained तो उसकी जो लबो लहजा है वो क्या कहेंगे रेस्ट्रेंट होता है रुका हुआ बंधा हुआ
even when his objects are interesting, उस वक्त भी जबकि जिस मौजू पे वो बात करता है वो इंटरेस्टिंग ही क्यों ना हो. His poetry is a poetry, उसकी शायरी एक ऐसी है that values irony, जिसमें तर्ज है above passion, ठीक है, अपने जज्बात से बढ़कर, and keeps an emotional distance, और उसका जो है जज्बाती किस्म का डिस्टेंस वो क्रिएट करता है फ्रॉम द रीडर, पढ़ने वाले से. हाँ, ये बात ये देख लें इसकी पढ़ने वाली की, यानी अ, वो कोशिश नहीं करता कि पढ़ने वाला जो है वो उसके हक में बहुत अच्छे कमेंट्स दे, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने अपनी कुछ खुफत का इजहार किया है, ठीक है. The projects and is in the projects and aloof and पेडागोजिक, एक तो हमारे में ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, बात हम जानबूझ के डाल देते हैं कि किसी को जो सीधी बात समझ ही ना आए. ये क्या है, प्रोजेक्ट्स, अलूफ एंड पेडागोगिक, पर्सनैलिटी, एक इंग्लिश बोलने वाले की बात को बात. एनीवे, तो ऐसी इल्मियत का डीजे राइट में इस पोएम में कोई इजहार नहीं किया. अच्छा जी, दी प्रोजेक्ट्स, हाँ प्रोजेक्ट्स जो है वो बड़ा चढ़ा कर पेश करता है, वो बड़ा करके दिखाता है. एंड अलूफ एंड पेडागोगिक पर्सनैलिटी, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो कि तन्हाई पसंद है, ये इंटीमेटेड नहीं है, लोगों के करीब आने वाला नहीं है, डिफरेंट चलने वाला जो है, अपने रास्ते पर मूडी किस्म का इंसान है, उसको बहुत प्रोजेक्ट किया गया इन पोएम्स, नज़्मों में. दैट जेंटली मोक फिलिस्टीनिज्म, जो कि महज़्ज़बपन पर एक तनकीद है. एज इन बाय वन नाउ, अब एक खरीद लो, ठीक है. I don't know what is this. And this new poem does not work for you. ये नज़म आपके लिए कारआमद नहीं है शायद. Just drop your mind into it and leave it to soak. आप जो है अपना माइंड जो है इस पे डाल दें और इसको भीगने दें. While you relax with the telly, जब पता नहीं टेलीविजन के साथ सामने जब बैठ के रिलैक्स करते हैं, और go out to the pub, या किसी पब में जाते हैं. मुझे नहीं पता ये जो कमेंट्स हैं कहाँ से चोरी करके लिखे हैं और इसमें क्या मतलब, क्या इस सारे कमेंट्स में शायर के बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं है, वो सामने नहीं आती है. अब जो है आइडिया ऑफ द पोएम, में इसमें द पोएट हैज अ सेंसिबल अप्रिसिएशन ऑफ द कंपनी. ये देखिए आप, इसमें मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद तारीफ के पुल बांधे जाए. देखते हैं क्या है भाई इसमें. The poet has a sensible appreciation of the complex and contradictory attitude of rebel. शायरों के उल्टा चलने को उसने बड़ी तारीफी अंदाज में शायर ने पेश किया है. एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो है, रिबे भी रिबेल या नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो दूसरों से मुताबिकत नहीं रखते. Every adolescent action is motivated by self-assertion. जो है मुझे के जैसे भारी भरकम अल्फाज इंग्लिश में देते हैं, और जो जैसा वो जो अंदाज अपनाते हैं वैसे हमें उर्दू में जो है ढूंढने में दुश्वारी होती है. चले मैं कुछ एडोलेसेंट जो है, जो अभी नए नए लोग बालग हो रहे हैं, आज़ादी अपने आज़ाद मजाज को पहुंच रहे होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, ठीक है. यही कोई 15 साल के करीब के लोग हैं. एंड इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ असर्शन, तो वो जो है अपनी बात मनवाने के लिए जोर डालते हैं. एग्जिबिशनिज्म नुमाइश करना, एंड इंडिविजुअलिस्टिक और शो, और तन्हाई का जो है मुजाहरा ऑफ डिफायंस, ये है and unstructured urge to the indifferent world. दुनिया जो है उनकी तरफ लापरवाही का मुजाहरा करती है, उनको उनकी तरफ जो नहीं देती, तो वो भी दुनिया को इज्जत करके अपनी लाओबाली का मुजाहरा करते हैं. एक्चुअली ये इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट होता है, हम भी हैं, we also exist here. He is therefore a pseudo rebel. वो एक नकली रिबेल है. डीजे एंड राइट सपोर्टेड ऑफ ए rebellious king. डीजे एंड राइट ने रिबेल को बहुत गहराई से
उसकी फितरत को पेश किया है। हम ये नहीं कह सकते गहराई से पेश किया। उसने बस उसकी उल्टा चलने की आदत को बार-बार एक मुख्तलिफ अंदाज से उसने पेश किया। सटल एंड पिटी, और वो बड़े यानी बड़ी ज़हानत से उल्टा चलता है। नीदर विशियस नॉर डेंजरस, अब वो जो है ऐसा शख्स जो है विशियस लालची नहीं होता, खतरनाक नहीं होता, दे विल रोल प्ले एक्टिंग इन हार्मलेसली। अगर तो ऐसा है कि वो जो रिबेल कर रहा है वो हार्मलेस है, तो देन वी हैव टू टॉलरेट इट, ठीक है। लेकिन उस जैसा होना नहीं है। अच्छा, मोटिवेटेड बाय ईदर और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। लेकिन जो लोग जो है सेंस ऑफ इंफीरियरिटी में होते हैं, उनको जो है वो कैसे अपने आप को रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन मुतवक्किल होता है। इनसिक्योरिटी और सेल्फ एक्सिबिशन, तो वो जो है अपने आप को इनसिक्योर जब महसूस करते हैं, गैर महफूज महसूस करते हैं, तो वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। सेल्फ एक्सिबिशन। सीरियस एंड सोलम इन देमसेल्व्स, ये बहुत संजीदा लोग होते हैं और अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। एंड फनी इन देयर पीयर्स, और अपने दोस्तों में वो जो है बहुत मूडी से वो ज़ाहिर होते हैं। और अनफनी, अनफनी मूडी मैंने आपको पहले बता दिया। टू देयर सुपीरियर्स, अपने अ, जो उनके जो सुपीरियर्स होते हैं, ये कामयाब लोगों में ये नाकाम लोग जो हैं वो मूडी से भी ज़ाहिर होते हैं। पासिंग फेज, ये मेरी एक और खूबी है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुपीरियर्स हैं, आई शो रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन आई एट द सेम टाइम डोंट वांट टू बी मिसट्रीटेड बाय देम। तो ये जो सुपीरियर्स हैं, हमें इस मुख्तलिफ डिग्रीज हैं। कुछ लोग सर्टिफिकेट लेके सुपीरियर हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास तो कुछ दौलत इकट्ठी करके सुपीरियर हो जाते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी नीड टू बी सुपीरियर, या फिर यूँ समझें हर बंदा एक एक मुख्तलिफ अंदाज से कामयाब होता है। हर एक के पास डिफरेंट किस्म की स्किल्स होती हैं। तो हाँ, पासिंग फेज इज अ पर्सन्स ग्रोथ टुवर्ड्स मैच्योरिटी। तो पासिंग फेज जो है, यानी हर गुजरता वाला जो है दौरानिया जो है, वो एक शख्स को मैच्योरिटी की तरफ लेके ज़्यादा समझदार बना देता है। Questioning his readers to ponder, तो अपने जो रीडर्स हैं उनको गौर करने पर जो है कि दावत देता है। द पोएम रिमेन्स ओपन माइंडेड, पोएम है या पोएट आई थिंक, पोएम जो है पोएट होगा। चलिए, पोएम रिमेन्स ओपन माइंडेड and though it closes on a cautionary muted note, आखिर में यानी एक अच्छा खूबसूरत नोट जो है लेसन ये हम नज़म हमें देती है, तो ये उसको ज़ाहिर करता है। ओके, ये डब्ल्यू थी। अब ये जो है हमारा जो काम असल में वो जो रेफर टू द कंटेक्स्ट है। ये आगे भी कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, मुझे इसको पढ़ लूँ। द पोएम इज रिमार्केबल, व्हाट रिमार्केबल, पोएम इज रिमार्केबल। देखें बगैर सोचे समझे क्या देते हैं, क्या रिमार्केबल भाई इसमें नजर आया। For its amusing humor, devoid of malice और bitterness, इसमें तलखी नहीं है, bitterness नहीं है, malice नहीं है, यानी कोई क्या कहेंगे, मलाल नहीं है, malice किसी का बुरा चाहना जो है वो है, हसद नहीं है इसमें। The poet successfully persuades us, शायद जो है बड़ी कामयाबी से हमें जो है उकसाता है, तैयार करता है टू डेवलप टॉलरेंस, के हम बर्दाश्त जो है वो उसको अपने अंदर पैदा करें और रिबेल्स रिबेल्स के लिए, एंड बियर विद एक्सेंट्रिक एटीट्यूड, और उनका डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड है उसको बर्दाश्त करें। तो ये तो हो रहा है ऑलरेडी, हम दुनिया बर्दाश्त कर रही है, इनको कोई इशू नहीं है। जो लोग डिफरेंट तरीके से चलते हैं, दुनिया उनको कबूल कर रही है, उनको कोई ऐसा इशू नहीं है। और कभी-कभी ये रिबेल से हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो बात उनको अपने तौर पे ठीक नज़र आती है, अगर उसकी तरफ चलें तो हम उसको रिबेल नहीं कहेंगे, हम उसको क्रिएटिविटी कहेंगे। लेकिन वो जानबूझ के हर काम को उल्टा करने वाले फिर उसको बर्दाश्त ही करते हैं। ठीक है? ठीक है, और जो है हर शख्स को अब हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं लड़के लड़कियों वाले रूप जो हैं उनमें चल फिर रहे हैं, तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है, अनलेस दे बिकम डेंजरस। प्रेफरेंस,
These lines और ऐसे लोगों का जो डिफरेंट किस्म का रवैया है उन पर नजर रखने की जरूरत होती है, वो किसी वक्त भी कोई भी उल्टा काम कर सकते हैं। रेफरेंस these lines have been taken from the poem The Rebel written by D.J. Right ही आपने इसी तरह याद कर लेना है, context को भी ऐसे याद कर लें। The poem deals with the attitude of a social rebel. Actually, a rebellion is a manner to look different from others. Such a social rebel is neither dangerous or vicious. He does not make the other people's lives miserable. वो दूसरे लोगों की जिंदगी को परेशान परेशान कौन नहीं बनाता है। He just wants to look different. वो तो सिर्फ डिफरेंट अपने आप को दिखाता है। ऐसा होता है जो जिन लोगों को हम कम में हम समझते हैं, बाज़ का तो उनके अंदर टैलेंट होता है और वो मूडी होते हैं और वो अपने ही अंदाज में चलते हैं। They don't care about the fashion, the routine. हाँ, हमें ब्लाइंडली फैशन को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। यंग डिससैटिस्फाइड पीपल, नए नौजवान नए लोग हैं जो कि डिससैटिस्फाइड होते हैं, मे बिहेव लाइक दिस, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। बट द सोसाइटी शुड नॉट हैव सोशल रिबेल्स, लेकिन मुआशरे में सोशल रिबेल को में नहीं होने चाहिए, सोशल रिबेल नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई रिबेल हैं किसी विजडम के साथ हैं, दे आर वेरी गुड, बट अगर वो इंटेंशनली उन्होंने कसम खा रखी है हमने हर काम उल्टा करना है, तो फिर दिस इज वी शैल से दैट दे आर पोजेस्ड। शैतान ने उनके दिमागों पे काबू कर रखा है, वो हर चीज उल्टी करेंगे, उलट ही करेंगे। तो लाइन वन टू यहाँ सिंपल, आप जो लाइन हमने पढ़ी है उसको आप सलीस में पढ़ लें या पोएट्री में पढ़ लें। सेम पोएट्री भी सलीस ही लिखी हुई है, वो किसी मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, ना रिदम है ना फिलोसफी है, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा जी, in these lines the poet expresses the attitude of a social rebel when everybody keeps short and on uniform here, the rebel knowingly grows. He is here alone, and this he does for the fact that he wants to look different from others. ठीक है जी, तो ये poem ऐसी हो गई। Lines 3 to 4. In these lines, the poet says that the rebel goes against the custom and tradition of the society. When the rest of the society grows long hair, the rebel cuts his hair short. And this he does just to have a difference from others. Now, in lines 5 to 6, in these lines, the poet expresses the thought when every member of the society talks during a lesson or meeting, the rebel keeps silent because he wants to be prominent. Lines 7 to 8. And see here the rebels. In these lines, the poet says when nobody talks during the lesson or meeting, the rebel creates disturbance while talking loudly just to look distinct. And next to the line 10, 9, 10, so these lines show a different position of a rebel. When everybody and when every person of the society wears a simple and uniform clothes, the rebel uses strange and old clothes. The rebel uses strange and old clothes. He wants to look distinguished from others. Lines 11, 12. In these lines, the poet says, when all other members of the society use care and strange clothes, the rebel dresses himself very seriously and soberly. Lines 13 to 14. In these lines, the poet expresses his idea of a rebel. If some people love dogs as pet animals, the rebel talks about the usefulness of cats. He prefers cats to dogs. In line 15 to 16, if a rebel is in the company of those people who love cats, he prefers dogs to cats. He wants to look different at all costs.
Lines 17 to 18, and the poet says, if people require the sunlight and praise the sun, the rebel is against them. He says that the sun is not required and there is a need for rain. When everybody of the society welcomes and requires rain, the rebel says something about the sun. Yeah, and he feels sorry for the absence of the sun. According to him, there is a need for the sunlight. Okay, and lines 21 to 22. When every member of the society goes to some gathering and attends the meeting, the rebel stays at home and keeps himself busy by reading a book indoors. Then we see when everybody stays at home, when everybody of the society stays at home and reads a book, the rebel tries to find some crowd of the people and wants to attend to them. Then we see when every person asks for something, the rebel rejects the same with thanks because he is a person quite different from others. When everybody of the society does not like something and does not receive anything and says thanks for the rebel, for that the rebel on purpose requests that thing and asks for it. Okay. In the end, the concluding two lines, in these lines, I think in the whole poem, only these two lines are worth, you see, uh, they find some place in the poetry. They make the whole, they structure a poem. Only these two lines. In these lines, the poet concludes that it is very good that we have social rebels in the society, but naturally it is not good to become a social rebel. The poet further suggests that if we already have the social rebels, we should tolerate them. Without them, life will become monotonous and dull. ये बात ऐसी नहीं है. The importance of the rebel is that it is the same as black color. See, gives a prominence to white color. Okay, even a single small drop of white on the black surface looks very prominent. So it is then to the rebels, they highlight the good character of the people or the discipline of the people. It marks the good discipline in the people because all the adverse remarks are towards him. So this is what it is that we are talking about this rebel. और क्योंकि रिबेल जैसा है उस तरह का अगर वो नहीं होगा तो हम में से ही कोई उस तरह का होगा हम में से ही किसी कोई नहीं है उस तरह से ट्रीट होगा और फिर हम में से ही किसी को एज ए रिबेल नहीं है वो एक्ट करना होगा तो इस बात को जो है जो पोइट है उसने हाईलाइट किया है एंड दैट इज वेरी गुड अब जो है मैंने ये नज़म पढ़ ली है अब इसमें और कोई खास बात नहीं है जो कोई वर्थ शेयरिंग है तो मैं जो है अब किसी और पोएम के बारे में सोचूंगा देखूंगा नेक्स्ट पोएम जो है दैट इज अ पोएम वो एक अच्छी नज़म है लैंग्वेज उसमें भी सिंपल है पैराग्राफिंग भी है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मौसीकी है वो नज़म की एक बहुत बड़ी खूबी होती है और इसमें हम देखेंगे कि अगली जो पोएम द हंट्समैन है उसमें मौसीकी भी पाई जाती है उसमें मॉरल लेसन भी है और उसमें स्टोरी भी है उसमें प्लॉट जो है बिगिनिंग टू एंड जो है दरमियान में क्लाइमैक्स भी आता है तो फ्रॉम जो है अच्छी प्लेजेंट सिचुएशन से टू ट्रेजिक सिचुएशन में है द स्टोरी मूव करती है और फिर ज़ाहिर है when there is a tragic end of the story that is the place to give a moral and uh, to give a moral lesson okay to give a moral at the end so that is very technically I like that point very much
Okay, now I beg of you. जो कम आने वाली पोएम है उसमें सिंपलिसिटी है, लेकिन that is not too simple. Okay, they like this as we have to speak. Okay, thank you very much for today's class or lesson or whatever it says, sharing of ideas. I thank you very much for watching this video. And in the end, the same request, if you have not yet, please subscribe my channel to get the fresh from us. Thank you very much. Have a nice time. Goodbye.